हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेया एंड वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन माय चैनल श्रेया नॉलेज हब। सो गाइस, अपने आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट ईमेल मार्केटिंग की। ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में गाइस बहुत ही डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो प्लीज़ हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। एंड गाइस, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना गाइस बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्टली टेक अ लुक ऑन ऑल those points that we are going to discuss in this video. So guys, firstly we will discuss about what is email marketing. Next we will discuss about how to get email list, then email marketing strategies and tips. After that we will discuss about email marketing tools and then benefits of email marketing. So guys, अब आगे बढ़ते हैं and now come to our main topic, that is what is email marketing. सो गाइज, जब हम इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं, सो एज हियर यू कैन सी ईमेल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग प्रमोशनल और कमर्शियल मैसेजेस यूजिंग ईमेल टू पोटेंशियल और करेंट कस्टमर्स टू प्रमोट योर बिजनेस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। सो गाइज, जब भी हम अपने बिजनेस के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए ईमेल का यूज़ करके अपने पोटेंशियल या करेंट कस्टमर्स को जब भी हम प्रमोशनल या कमर्शियल मैसेजेस सेंड करते हैं, इस पूरी प्रोसेस को गाइज हम ईमेल मार्केटिंग बोलते हैं। सो गाइज, इसे थोड़ा और सिंपली समझने की कोशिश करते हैं। सो गाइज, जब भी हम ईमेल का यूज़ करके अपने पोटेंशियल या करेंट कस्टमर्स को प्रमोशनल या कमर्शियल मैसेजेस सेंड करते हैं, अपने बिजनेस या के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए कमर्शियल या प्रमोशनल मैसेजेस सेंड करते हैं अपने कस्टमर्स को, इस पूरी प्रोसेस को ही गाइज हम ईमेल मार्केटिंग बोलते हैं। सो गाइज, द थिंग हियर इज़ कि क्या जितनी आसान इसकी डेफिनेशन है, जितनी इजी लग रही है, क्या ईमेल मार्केटिंग इतनी इजी होती है? सो गाइज, ईमेल मार्केटिंग इतनी भी इजी नहीं होती है, बहुत ही स्ट्रैटेजिकल प्रोसेस है। बट जब आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाओगे तो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान भी हो जाएंगी। बट गाइज, द मेन थिंग हियर इज़ कि जब आप ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हो तो आपको ये ईमेल लिस्ट कहाँ से मिलेगी, ईमेल आईडीज़ आपको कहाँ से मिलेगी? So guys, as here you can see how to get email list. So guys, firstly here you can see never buy email list. सो गाइज, आपको हम कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप ईमेल लिस्ट कहीं से भी परचेज़ कीजिए। बिकॉज गाइज, मान लीजिए आपने कहीं से भी ईमेल लिस्ट परचेज़ कर ली, सो आपको ये नहीं पता है कि वो जो ईमेल लिस्ट है उसमें जो भी ऑडियंस की ईमेल्स हैं, वो ऑडियंस आपके ईमेल को या फिर आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में इंटरेस्टेड है या नहीं, उन्हें उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं, या उनकी कोई भी चीज़ें उससे रिलेटेड है या फिर नहीं। सो गाइज, हम आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करते कि आप ईमेल आईडीज़ कभी भी परचेज़ कीजिए। सो गाइज, अब आप ईमेल आईडीज़ कहाँ से गैदर करोगे? सो गाइज, हियर यू कैन सी फर्स्टली हियर इज़ न्यूज़ लेटर्स। सो गाइज, ये न्यूज़ लेटर्स क्या होते हैं? जो गाइस, काफ़ी सारी वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कि आपको वहाँ पर न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करने का ऑप्शन होता है। सो गाइस, आप भी ये चीज़ कर सकते हो कि आप न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करवा के ईमेल लिस्ट गैदर कर सकते हो। एंड वहाँ पर गाइस, आपकी जो ऑडियंस है उसका कंसेंट भी होगा आपकी ईमेल्स को कि आप उन्हें ईमेल सेंड कर सके। सो गाइस, आप न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करवा कर भी अपनी ईमेल लिस्ट गैदर कर सकते हो। नेक्स्ट इज गाइस ब्लॉग्स। सो गाइज, कई बार आपने देखा होगा कि आप कोई भी ब्लॉग पढ़ते हैं एंड लास्ट में गाइज, अगर मान लीजिए कोई लिस्ट है, वो लिस्ट आपको विजिबल नहीं है, तो वहाँ पर आप कुछ बेसिक सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपको वहाँ पर बोलते हैं कि आप अपने नेम, ईमेल आईडीज़, फ़ोन नंबर्स, आप ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दीजिए एंड वो ईमेल के थ्रू उस लिस्ट को, उस चेकलिस्ट को आपको सेंड कर देंगे। सो गाइस, जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डालते हो तो वो जो ईमेल आईडी आपने वहाँ पर दी तो वो उनकी ईमेल लिस्ट में ऐड हो जाती है एंड आफ्टर दैट दे कैन स्टार्ट सेंडिंग यू प्रमोशनल और कमर्शियल मेल्स। सो गाइज, आप ब्लॉग्स के थ्रू भी ईमेल आईडीज़ गैदर कर सकते हो। आफ्टर दैट गाइज, आप वेबिनार्स के थ्रू, स्क्रैपिंग के थ्रू भी ईमेल आईडीज़ गैदर कर सकते हो। सो गाइज, अब जब आपको ईमेल आईडीज़ या ईमेल लिस्ट मिल गई है तो क्या आप डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को, अपनी ऑडियंस को सेल्स ओरिएंटेड मैसेजेस करने शुरू कर देंगे? सो गाइस, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक पूरी स्ट्रैटेजिकल प्रोसेस फॉलो करनी है। बिकॉज गाइस, जब आप डायरेक्टली सेल्स ओरिएंटेड मैसेजेस करने अपने कस्टमर्स को, अपने ऑडियंस को शुरू कर देते हो ना, तो बहुत कम चांसेस है कि वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए। बट गाइस,
उसकी जगह आप थोड़ी सी स्ट्रैटेजिकल प्रोसेस फॉलो करते हो। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप उनको कुछ वेलकम मेल सेंड करते हो, आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में उन्हें थोड़ा अवेयर कराइए, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है, जो उनके काम आने वाली है, वो सब इन्फॉर्मेशन आप दीजिए, थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड करिए गाइस। आफ्टर दैट आप उनको सेल्स ओरिएंटेड मैसेजेस जब करते हो गाइस तो डेफिनेटली वो कन्वर्ट होंगे। एंड गाइस जब वो कन्वर्ट होंगे तो फिर वो आगे भी अपने जो दूसरे लोग हैं उनको भी आपके प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को लेने के लिए वो आपको रिकमेंड करेंगे। सो गाइस आपको इस पूरी प्रोसेस को फॉलो करना है, डायरेक्टली सेल्स ओरिएंटेड मैसेजेस आपको नहीं करने हैं। सो गाइस फर्स्टली एज हियर यू कैन सी ईमेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स। यहाँ पर हम आपको कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज और टिप्स बताएंगे जिनको फॉलो करके आप बहुत ही इफेक्टिवली अपनी ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। सो गाइस फर्स्टली हियर इज क्राफ्ट आई कैचिंग सब्जेक्ट लाइन्स। सो गाइस जब भी आप ईमेल कंटेंट आप लिख रहे हो, सो जो आपकी जो सब्जेक्ट लाइन्स है तो उनको बहुत ही आई कैचिंग आपको बनाना है, जो कि अटेंशन ग्रैब करे आपकी यूजर्स का। आपको ऐसी सब्जेक्ट लाइन्स लिखनी है। नेक्स्ट इज गाइस कीप योर डिज़ाइन सिंपल येट अट्रैक्टिव। जब भी आप अपने ईमेल्स को डिज़ाइन कर रहे हो गाइस तो आपको उसका डिज़ाइन बहुत ही सिंपल बट अट्रैक्टिव रखना है। बहुत ही ज़्यादा गाइस आपको तामझाम नहीं करना है, बट सिंपली बट अट्रैक्टिव डिज़ाइन आपको बनानी है अपने ईमेल्स के लिए। नेक्स्ट इज गाइस स्ट्रक्चर योर मैसेजेस इफेक्टिवली। जब आप अपने मैसेजेस को स्ट्रक्चर कर रहे हो ना गाइस तो आपको बहुत ही इफेक्टिवली अपने मैसेजेस को स्ट्रक्चर करना। मतलब गाइस कि जो आपकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले ही आपको अपने कस्टमर्स को, अपनी ऑडियंस को बता देनी है। बिकॉज गाइस मोस्टली लोग ना 10-15 सेकेंड्स ही आपकी ईमेल पर विजिट करेंगे, 10-15 सेकेंड्स तक ही वो आपकी ईमेल को देखेंगे। तो सबसे पहले गाइज आपको उन्हें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो उनको उनके अटेंशन को ग्रैब कर सकती है, तो सबसे पहले आपको वो इन्फॉर्मेशन ही बता देनी है। कुछ ऑफर्स हैं आपके, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले आप उनको वो बता दीजिए। स्ट्रैटेजिकली अपने जो मेल है, जो मैसेज है, उसको स्ट्रैटेजिकली स्ट्रक्चर करिए। नेक्स्ट गाइज ओनली ईमेल पीपल हु कंसेंटेड टू रिसीव ईमेल्स। आपको उन्हीं लोगों को गाइस मेल करना है जिन्होंने अपना कंसेंट दिया है आपके मेल्स को रिसीव करने के लिए। जिन्होंने अपना कंसेंट दिया, आपको उन्हीं लोगों को अपने मेल सेंड करने। बिकॉज गाइज अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने पहले भी बोला कि आप डायरेक्टली अगर ईमेल आईडीज परचेज कर लेते हो एंड लोगों को मेल सेंड करने शुरू कर देते हो तो कई ये स्पैमिंग होगी। अगर और वो जो आपके ईमेल्स हैं वो स्पैम लिस्ट में भी चले जाएंगे। सो गाइस ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ें हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो लोग अपना कंसेंट दें आपको उन्हीं को अपने मेल सेंड करने हैं। नेक्स्ट इज गाइस स्ट्रैटेजिकली सेट टाइम फॉर योर मेल्स। सो गाइस जब आप अपने मेल सेंड करना चाहते हो ना तो आपको उस वक्त लोगों को अपने मेल सेंड करने जब वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहे, या फिर गाइस जो बेस्ट टाइम हो, जब भी आपका जो मेल है लोगों को कन्वर्जन का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो, उस वक्त आप उनको मैसेजेस करिए। फॉर एग्जांपल गाइस सबसे पहले तो आप जैसे अगर आपके पास उनके बर्थडेज की इंफॉर्मेशन है तो आप उनके बर्थडेज पे कुछ आप उनको नर्चर करने के लिए कुछ मैसेजेस कर सकते हो। कुछ फेस्टिवल्स के टाइम पर आप उन्हें मेल्स अपने सेंड कर सकते हो, जैसे कि आपने उन्हें विशेस सेंड की, साथ ही साथ कुछ अपने ऑफर्स भी आपने उन्हें बता दिया। तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी आपके लिए प्रूव हो सकती है। तो आपका यहाँ पे दोनों काम हो जाएगा, आपने उन्हें विश भी कर दिया एंड गाइस जब आप विश करते हो तो उन्हें बहुत ही अच्छा गुड फील होगा कि वाओ देखिए इन्होंने हमें विश किया, इस फेस्टिवल पर विश किया। एंड साथ ही साथ गाइस जब आप उन्हें अपने ऑफर बता देते हो तो हो सकता है कि उन्हें कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें लगे एंड हो सकता है वो उस वक्त आपका कन्वर्जन भी हो जाए। सो गाइस इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आप स्ट्रैटेजिकली अपना टाइम्स को सेट करिए। नेक्स्ट इज गाइस डोंट सेंड सेल्स ओरिएंटेड मैसेजेस एट द फर्स्ट टाइम। जैसे कि हमने पहले भी बात की गाइस कि आपको सबसे पहले सेल्स ओरिएंटेड मैसेजेस नहीं करने हैं, आपको कुछ वेलकम मेल सेंड करने हैं, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप उनको दीजिए, ये सारी चीज़ें करिए, उसके बाद आप उन्हें सेल्स ओरिएंटेड मैसेजेस करिए। नेक्स्ट इज गाइस मेक योर कस्टमर्स अवेयर ऑफ योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। एज आई ऑलरेडी टोल्ड गाइस कि आपको सबसे पहले उन्हें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में बतानी है, उन्हें अवेयर कराना है कि आपके क्या प्रोडक्ट्स है, क्या सर्विसेज आप देते हो, क्या फीचर्स हैं आपके, या फिर
क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में सबसे पहले आप उन्हें अवेयर कराइए। नेक्स्ट गाइस, सेंड इन्फॉर्मेशनल एंड हेल्पफुल मैसेजेस। ये सारी इन्फॉर्मेशनल और हेल्पफुल मैसेजेस आप उनको सेंड करिए गाइस। और कुछ आप गाइस मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कस्टमर्स की जो आप जानते हो कि जनरली वो फेस करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को सॉल्व करते हुए भी आप अपने जो मैसेजेस हैं वो सेंड कर सकते हो अपने ऑडियंस को। साथ ही साथ गाइस कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो कि जनरली कस्टमर्स करते हैं, तो आप उन्हें उन चीज़ों से भी अवेयर करा सकते हो कि वो ये सारी मिस्टेक्स ना करें। इन सारी चीज़ों को इन सारे मैसेजेस को सेंड करके गाइस आप उन्हें नर्चर कर सकते हो, गुड फील करा सकते हो, थोड़ा सा ट्रस्ट भी आप बिल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस, नर्चर योर पोटेंशियल और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। सो मान लीजिए गाइस कोई कस्टमर्स है या आपके पोटेंशियल कस्टमर्स है या फिर कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी हैं, तो आपको उन्हें नर्चर करना है। आपके कुछ अदर जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनके बारे में भी आप उन्हें अवेयर करा सकते हो अगर वो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं। साथ ही साथ गई जैसे कि हमने पहले बताया कि आप उनको कुछ जनरली टाइम टू टाइम फेस्टिवल्स टाइम पर या फिर कुछ ऐसा टाइम है उस पर आप उन्हें मैसेजेस कर सकते हो, उन्हें नर्चर कर सकते हो। आपको अपने कस्टमर्स को गाइज रिटेन करके रखना है, बिकॉज गाइज अगर आपने उन कस्टमर्स को एक बार कन्वर्ट हो गया और आपने उन्हें छोड़ दिया तो गाइज़ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। बिकॉज गाइज़ फिर आपको नए कस्टमर्स एक्वायर करने होंगे एंड गाइज उसकी कॉस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा हो सकती है उन कस्टमर्स को रिटेन करने की जगह। सो गाइज आपको अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको भी रिटेन करके रखना है। एंड गाइज अगर आप उन्हें नर्चर करते हो, उन्हें रिटेन करके रखते हो ना, एंड उन्हें आप बहुत अच्छे से अगर गुड फील कराते हो, अपना ट्रस्ट बिल्ड करके रखते हो, तो वो आगे भी आपके प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करेंगे। सो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज गाइज, मेक अनसब्सक्राइबिंग ईजी। सो गाइज आपको एक अनसब्सक्राइब का भी बटन देना है एंड वहाँ पर साथ ही साथ आपको जो अनसब्सक्राइबिंग का जो प्रोसेस है ना उसे बहुत ही ईजी बना कर रखना है कि इजीली लोग अनसब्सक्राइब कर सके आपके ईमेल्स को। बिकॉज गाइज मान लीजिए अगर कोई नहीं चाहता है कि आप उन्हें ईमेल सेंड करिए एंड स्टिल आप उन्हें ईमेल सेंड करते जा रहे हैं एंड अनसब्सक्राइबिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हो सकता है कि फिर आपके जो ईमेल्स है वो स्पैम लिस्ट में भी चले जाएँ या स्पैमिंग भी हो सकती है। सो गाइज इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो मेल्स हैं वो स्पैमिंग में ना जाएं। बिकॉज गाइज अगर स्पैमिंग में जाएंगे समटाइम्स हो सकता है कि जो आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो सर्वर भी आप यूज़ कर रहे हो वो भी ब्लॉक हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। सो गाइज अब आगे बढ़ते हैं एंड अब बात करते हैं अबाउट ईमेल मार्केटिंग टूल्स। सो गाइज स्ट्रैटेजीज तो आप जान गए, बट जब आप मेल सेंड करोगे तो आप कैसे मेल सेंड करोगे? सो गाइज ऑब्वियसली आपको एक सॉफ्टवेयर की, आपको एक टूल की ज़रूरत होगी। तो वो ये सारे टूल्स यहाँ पर आप देख सकते हो, कई सारे पॉपुलर टूल्स हैं जैसे कि मेलचिम्प है गाइज, एक्टिव कैंपेन है, हबस्पॉट है, ओमनीसेंड है, गेट रिस्पॉन्स, कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट, ये सारे ईमेल मार्केटिंग टूल्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो, आप इन्हें परचेज कर सकते हो एंड आप बल्क में अपने कस्टमर्स को ईमेल सेंड कर सकते हो इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। एंड गाइस सारी चीज़ों का बहुत इजीली ट्रैक भी कर सकते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है गाइस ईमेल मार्केटिंग टूल्स का कि आप सारी चीज़ों को इजीली ट्रैक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल गाइस आप एक कैंपेन सेटअप कर सकते हो एंड उस कैंपेन के थ्रू आप इजीली सबको बल्क में अपने कस्टमर्स को, अपनी ऑडियंस को आप मेल सेंड कर सकते हो। एंड फॉर एग्जांपल गाइस किन लोगों ने आपके मेल्स को ओपन किया और किन लोगों ने कौन सी लिंक विजिट की, कौन सी किसी लिंक पर वो विजिट किया, उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं, इस सारी चीज़ों का डेटा आपको मिलता है, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको इन टूल्स की हेल्प से मिल जाती है। सो बहुत ही हेल्पफुल होता है गाइज। एंड साथ ही साथ गाइज आप ये भी सेटअप कर सकते हो कि अगर किसी ने आपके मेल को ओपन किया है तो आप उसको ये मेल सेंड करेंगे, अगर किसी ने नहीं ओपन किया है तो आप उसको वो मेल सेंड करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को आप बहुत ही इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हो। सो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ईमेल मार्केटिंग टूल्स एंड बेसिकली आपको डेफिनेटली ईमेल मार्केटिंग टूल्स लेने ही होंगे अगर आप ईमेल मार्केटिंग करनी चाहते हो। सो गाइज अब बात करते हैं अबाउट बेनिफिट्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग की ईमेल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। सो गाइज फर्स्ट बेनिफिट इज बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। आपके ब्रांड की अवेयरनेस होगी, लोग आपके ब्रांड के बारे में अवेयर होंगे। इम्प्रूव कस्टमर एंगेजमेंट, आपका कस्टमर एंगेजमेंट भी इम्प्रूव होगा गाइज। आप लीड्स भी जनरेट कर सकते हो, आसानी से आप लीड जनरेट कर पाओगे पूरी प्रोसेस को फॉलो करके। साथ ही साथ गाइज एनहांस सेल्स, आपकी सेल्स को भी इंक्रीज करती है ईमेल मार्केटिंग। आप न्यू कस्टमर्स को भी एक्वायर कर सकते हो
एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन कर सकते हो, जैसे कि हमने सारी चीज़ों के बारे में पहले बात की है कि गाइस आप न्यू कस्टमर्स कैसे एक्वायर करेंगे, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कैसे आप रिटेन करके रखेंगे, आप प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ऑब्वियसली गाइस जब आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, उनको एडवर्टाइज करने के लिए ही ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका प्रमोशन होना है, आप अपने कस्टमर्स को सारी चीज़ों से अपडेटेड रख सकते हो सारी चीज़ों के बारे में। साथ ही साथ गाइस स्ट्रेंथन कस्टमर लॉयल्टी, आपके कस्टमर्स जो हैं आपको लॉयल समझेंगे, उनके साथ आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो ये सारे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं गाइस ईमेल मार्केटिंग के। एंड गाइज आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से टूल्स आप यूज़ कर सकते हो, क्या स्ट्रैटेजीज आपको फॉलो करनी है, कैसे ईमेल लिस्ट आप गेट करेंगे, सारी चीज़ों को आई होप गाइज कि बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। बट गाइज स्टिल अगर आप नहीं समझे हो, आपके कोई डाउट्स हैं, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे। एंड गाइज आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड गाइज वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, एंड बेल आइकन प्रेस करना गाइस बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।